जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के अंदर राहुल विरोधी कुनबा बढ़ता जा रहा है। एक G23 कुछ साल पहले आया था, लेकिन अब फिर से वैसे ही कुछ G15 G20 बनने जा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी की जो अपने नेताओं के प्रति रवैया है, पुराने नेताओं को लेकर जो इग्नोरेंस है, जो उन्हें लंगड़ा घोड़ा करार दे दिया है राहुल गांधी ने, उसके बाद एक एक करके नेता उनके खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं और राहुल गांधी से मन उठता जा रहा है, उनके नेतृत्व से उनका भरोसा उठता जा रहा है। पहले जहां सिर्फ शशि थरूर थे, वहां अब मनीष तिवारी भी खुलकर आ गए हैं और इस बार तो राजीव शुक्ला ने भी अपनी राय राहुल गांधी से उलट रख दी है। राजीव शुक्ला जो कि प्रियंका वाड्रा के करीबी हैं, गांधी परिवार के करीबी हैं और कांग्रेस के लॉयल भी माने जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जब राहुल गांधी ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान की तारीफ की, भारत को डेड इकोनॉमी कहा, तो राजीव शुक्ला ने राहुल गांधी से उलट बयान दिया। कई नेताओं ने उलट बयान दिया, यहाँ तक कि इनके जो गठबंधन सहयोगी हैं वो भी इनके विचार से मेल नहीं खाते हैं। राहुल गांधी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर ऐसा बयान दिया जो कि बहुत शर्मनाक से शर्मनाक भी कहा जाए तो कम पड़ेगा उसके लिए शब्द। जब भारत को दूसरे देश के साथ नेगोशिएशन चल रही है, दूसरा देश भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए भारत के खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, तो राहुल गांधी ने दूसरे देश का समर्थन किया, अपने देश का नहीं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ टैरिफ को लेकर भारत का एक नेगोशिएशन बातचीत चल रही है। ट्रंप बार बार भारत पर दबाव बना रहे हैं, वो अपने पक्ष में समझौता चाहते हैं और भारत उनके साथ एक टफ नेगोशिएशन कर रहा है। भारत अपने हितों के लिए काम कर रहा है और ट्रंप के लिए भारत को झुकाना मुश्किल हो रहा है, इसीलिए वो उटपटांग बयान दे रहे हैं। जो देश झुक गए हैं उनके लिए बयान देने की जरूरत ही नहीं है, उसको चैलेंज मिल रहा है भारत से, इसलिए भारत को कहा कि ये डेड अर्थव्यवस्था है, डेड इकोनॉमी है, भारत की बेजान हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। जबकि इनके टेस्ला, इनके दोस्त एलन मस्क भारत में आने के लिए तड़प रहे हैं, अपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक कार लाना चाहते हैं और उसके लिए पीएम मोदी से मुलाकात कर चुके हैं। इनकी कई कंपनियां हैं जो भारत के साथ जुड़ना चाहती है, भारत का बहुत बड़ा बाजार है, उसका फायदा उठाना चाहती है। लेकिन ट्रंप को तो भारत को कमजोर दिखाना है, क्योंकि उसे अपना उल्लू सीधा करना है। लेकिन चलिए, ट्रंप के तो अपने हित है और ट्रंप के ऊपर कोई भरोसा, उनके देश के लोग ही ठीक से भरोसा नहीं करते हैं, वो आए दिन कभी कुछ बयान देते हैं, लेकिन उनको तो अपने देश के हित में काम करना है, वो एक अलग बात है। लेकिन राहुल गांधी को किसके हित में काम करना है? राहुल गांधी ने क्या बोला कि ट्रंप ने बिल्कुल सही कहा, भारत की इकोनॉमी डेड है। ट्रंप के बयान से हम पूरी तरह सहमत है, अच्छा है उन्होंने कहा और कोई आधार नहीं दिया। अडानी अंबानी ही करते रह गए राहुल गांधी। अब ये समझिए कि ऐसा वक्त है जब पूरे विपक्ष को एकजुट होना चाहिए कि नहीं, भारत पूरी तरह से मजबूती से खड़ा रहे, कोई भी स्थिति होगी हम अमेरिका के सामने इस तरह से कोई भी समझौता नहीं करेंगे जिसमें हमारा नुकसान होगा। लेकिन राहुल गांधी तो इंतजार कर रहे हैं कि कब भारत का नुकसान हो और कब वो मोदी सरकार को, वो उनके विरोध में आए, उनको गालियां दें, और यही इन्होंने किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? राजीव शुक्ला जो इनके करीबी है वो इनके खिलाफ आ गए। उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। भारत जो इस पीवी नरसिम्हा राव से जो शुरुआत हुई थी और उसके बाद मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, उनके दौर में जो भारत आगे बढ़ा और उसके बाद आज की सरकार में भी भारत जो है मजबूती से आगे बढ़ रहा है, तो ये कोई डेड इकोनॉमी वाली बात तो बिल्कुल बेकार है। राहुल गांधी से बिल्कुल उलट बयान दिया शशि थरूर। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि भारत चीन जैसा नहीं है कि सिर्फ निर्यात पर निर्भर है, तो भारत कोई कमजोर नहीं है, भारत के पास अपना बहुत बड़ा बाजार है। तो अमेरिका के साथ पूरी तरह से समझौता ऐसा करने की कोशिश होनी चाहिए जो भारत के हित में हो, भारत को झुकने की कोई जरूरत नहीं। अगर अमेरिका नहीं मानता है तो भारत को दूसरे विकल्प, दूसरे बाजार देखने चाहिए और अमेरिका के ही भरोसे सिर्फ हमें रहने की जरूरत नहीं है, अमेरिका को हमारी ज्यादा जरूरत है। जो शशि थरूर के बयान था वो बिल्कुल राहुल गांधी से उलट था। इसके बाद मनीष तिवारी भी आए, उन्होंने भी यही कहा, उन्होंने तो ट्वीट किया, ये उन्होंने लिखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक आत्मनिर्भर ताकत है और ये भारत की आत्मनिर्भरता की ताकत ही है कि आज ट्रंप इतना परेशान है और इस तरह के बयान दे रहे हैं। उन्होंने तो ट्रंप के बयान को उन्होंने रीट्वीट करते हुए उस पर उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने, हालांकि कांग्रेस के नेता हैं तो जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का जिक्र वो करेंगे ही, लेकिन आज की सरकार की भी उन्होंने बात की कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है हमारी, कि हम जो है आज इस तरह का नेगोशिएशन कर पा रहे हैं, ये भारत की ताकत है। इनके नेता ये, इन्होंने भी उलट बयान दिया। प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने भी कहा, प्रियंका चतुर्वेदी जो कि यूबीटी, शिवसेना यूबीटी की नेता है, उद्धव ठाकरे की सांसद है,
उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत की इकोनॉमी इस वक्त दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमी में आती है, चौथे नंबर पर है भारत की इकोनॉमी। और वो उसकी वजह यही है कि भारत आगे बढ़ रहा है और इसके वैध आंकड़े हैं पूरे। तो जो भारत को डेड इकोनॉमी कह रहे हैं वो अहंकारी है और उनको ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है, ये प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा। तो यानी कि कांग्रेस के अंदर भी विरोधी पैदा हो रहे हैं राहुल गांधी के लिए, और कांग्रेस से बाहर भी इनके सहयोगी भी इनका साथ नहीं दे रहे हैं। इनके जो एलाइज हैं, जो इंडी गठबंधन के नेता हैं, पार्टियां हैं, उन्होंने भी राहुल गांधी का साथ नहीं दिया, चुप्पी साध ली है, क्योंकि राहुल गांधी ने बयान ही इतना गलत दे दिया था। फिर अपने बयान पे आप सफाई दो कि अडानी अंबानी को बेच दी है, फलाना ठिकना, क्या आप एक भी आपने आंकड़ा नहीं दिया? किस आधार पर डेड इकोनॉमी क्या होती है? राहुल गांधी यही बता दे, ये भी आप नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हो, तो आप भारत को बेजान अर्थव्यवस्था कह रहे हो। और आज आपको ट्रंप की बात पे भी बहुत भरोसा हो रहा है, लेकिन जब ट्रंप ने यूएस एड का पैसा काटा था, जिससे आतंकियों को पैसा मिल रहा था, जिसे गजा में पैसा जा रहा था, तब तो आपको बड़ा बुरा लग रहा था, आंदोलन जीवियों पर उनकी कमाई कम हो रही थी, तब कांग्रेस ने विरोध किया था डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप जब चुनाव भी जीत कर आए थे तो भी इन्होंने विरोध किया था। गजा को लेकर इसराइल का समर्थन करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और बहुत ज्यादा कट्टर तरीके से समर्थन करते हैं। गजा को वो अपने कंट्रोल में लेने तक की बात कर रहे थे, तब प्रियंका वाड्रा को बड़ा बुरा लगा था, वो तो साफ साफ विरोध कर रही थी। तो ये कांग्रेस को तब डोनाल्ड ट्रंप बड़े बुरे लगते थे जब बात दूसरों की थी, लेकिन जब बात अपने देश की हुई तो डोनाल्ड ट्रंप इन्हें अच्छे लगने लगे। आज जब डोनाल्ड ट्रंप भारत पाकिस्तान के मामले में जेट गिरने की बात कहते हैं, भारत का नाम भी नहीं लेते, तो भी राहुल गांधी उनके बयान को संसद में इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, अपने प्रधानमंत्री पर कोई भरोसा नहीं है, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा है। आज डोनाल्ड ट्रंप इन्हें अच्छे लग रहे हैं और कल को इन्हें बुरे लग रहे थे जब वो यूएस एड का पैसा काट रहे थे। तो भारत विरोध में ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े हैं राहुल गांधी। कांग्रेस की नीति साफ दिख रही है कि राहुल गांधी जो भी भारत का विरोध करेगा, राहुल गांधी उसके साथ खड़े हो जाएंगे। ये मोदी विरोध करते करते भारत विरोधी हो गए हैं, और इनकी यही सब नीतियों के कारण इनके नेता इनके साथ असहज महसूस कर रहे हैं। इसीलिए राजीव शुक्ला जैसे नेता, और देखिए राजीव शुक्ला तो अभी उनके साथ तो स्थिति ये भी है कि वो इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट है बीसीसीआई के, और आने वाले वक्त में वो इंटरिम प्रेसिडेंट, अंतरिम अध्यक्ष भी बनने वाले हैं, क्योंकि रॉजर बिन्नी का कार्यकाल उनकी एज क्रॉस कर चुकी है 19 जुलाई को, तो जल्द ही राजीव शुक्ला को पद मिलेगा। तो राजीव शुक्ला तो देखिए इस तरह के वो नेता भी है कि बीजेपी के साथ भी अच्छे संबंध है, और ये लोग दोनों तरफ बनाकर चलते हैं। और ऐसे में इन्हें भी लगता है कि ये राहुल गांधी जिस तरह से पुराने नेताओं को नहीं पूछ रहे हैं, तो कांग्रेस में रहकर फायदा क्या? बीजेपी में जाएंगे पद तो वहां भी मिल जाएगा, और इस तरह बीसीसीआई में तो पद उनका रहेगा ही। बिना सरकार के सपोर्ट के इन्हें बीसीसीआई में इंटरिम प्रेसिडेंट ऐसे ही नहीं बनाया गया, कुछ तो उधर भी इनकी साठगांठ है। तो कांग्रेस को छोड़ना इनके लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो इन्हें चाहिए वो इन्हें भाजपा से आराम से मिल जाएगा। अब भी कुछ ना कुछ तो बात चल ही रही है, तो ये स्थिति इसीलिए है। और शशि थरूर, उनको तो पूरी तरह इग्नोर कर दिया है राहुल गांधी ने। वो केरल में अपने लिए एक बेहतर जिम्मेदारी चाहते हैं, सीएम का चेहरा भी कहीं ना कहीं बनना चाहते हैं, लेकिन वो तो छोड़िए, केसी वेणुगोपाल के आगे राहुल गांधी उन्हें पूछते ही नहीं है। केसी वेणुगोपाल का खेमा चल रहा है इस वक्त केरल के अंदर। मनीष तिवारी को इग्नोर करके बैठे हैं, उनकी बेटी तक की शादी तक में नहीं गए थे। वो अभी संसद में बोलना चाहते थे ऑपरेशन सिंदूर पर, उन्होंने लेटर भी लिखा था, लेकिन उनको बोलने नहीं दिया गया। और शशि थरूर से चाहते थे कि ये लोग बोले, लेकिन शशि थरूर ने खुद ही मना कर दिया कि मैं तो भारत के पक्ष में बोलूंगा, जो मैंने डेलीगेशन में भी बोला है, लेकिन वो पार्टी के खिलाफ चला जाएगा। पार्टी यहाँ चाहती है कि हम सवाल उठाएं सरकार पर, भारत पर, और डोनाल्ड ट्रंप के बयानों का इस्तेमाल करें, तो वो संभव नहीं है। मैं पार्टी लाइन के खिलाफ हो जाऊंगा अगर मैं वहां पर अपनी लाइन पर बोलता हूँ, यानी कि भारत के पक्ष में बोलता हूँ। तो उन्होंने तो ये बयान दे दिया। अब इनकी पार्टी में और लोग देख लीजिए जो कि डेलीगेशन में गए थे, अमर सिंह पंजाब के नेता हैं, उनको भी इन्होंने बोलने का मौका नहीं दिया। यानी कि अपने नेताओं को जो भी लग रहा है कि भारत के पक्ष में, भारत की बेहतर स्थिति में बोलते हैं, चाहे वो पीएम मोदी का नाम ना ले, ये उसका विरोध करेंगे। देखिए इनकी रणनीति यही है कि अगर ये लगेगा कि भारत तरक्की कर रहा है, भारत में कुछ अच्छा हो रहा है, तो उसका श्रेय जाएगा सरकार को। अब किसी भी सरकार को जाएगा, इनकी सरकार में कुछ अच्छा हुआ तो उसका श्रेय देते हैं। अब अपनी आर्थिक नीति के लिए मनमोहन सिंह को श्रेय नहीं देते हैं, पीवी नरसिम्हा राव को ये नहीं देते हैं, लेकिन मनमोहन सिंह को देते हैं। नेहरू का गाना आज भी गाते हैं, इंदिरा गांधी के लिए भी कहते हैं। तो आपकी सरकार में अगर कुछ अच्छा हो तो आपकी सरकार को, आपके नेता को श्रेय जाए, लेकिन यहाँ जब पीएम मोदी की बात है, मोदी सरकार की बात है, तो श्रेय नहीं जाना चाहिए। तो इसी से डरते हैं ये अगर कहेंगे
कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है बहुत अच्छी है, तो उसके लिए जाएगा, सरकार ने अच्छा काम किया है। अब इनको तो ये दिखाना है कि नहीं, सरकार तो किसी काम की नहीं है। इसीलिए ये मोदी विरोध भारत विरोध तक पहुंच गया है। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप से इनको प्रेम हो गया है, पाकिस्तान का ये समर्थन करने लगे हैं। इस वक्त राहुल गांधी की स्थिति ये है, और पार्टी नेता इनसे संभल नहीं रहे हैं, लंगड़ा घोड़ा कह देते हैं, उनका भी मन उठ चुका है। अब हरियाणा देख लीजिए, नेता प्रतिपक्ष नहीं तय कर पा रहे हैं, हुड्डा परेशान है, वो चाहते हैं नेता प्रतिपक्ष बने, नए प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन पा रहे हैं इनके, सब वहां पर लिटका पड़ा है। और यहाँ राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में झगड़ा है, कर्नाटक में सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच में झगड़ा है, कहीं कुछ नहीं सुलझ रहा है इनका। और इसी तरह से ये अटके हुए हैं, जो कुछ इनके अपने सलाहकार इन्होंने रख लिए हैं, उनके अनुसार चलते हैं और पुराने नेताओं को इग्नोर कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये है। और ये कुनबा और बढ़ने वाला है। राहुल गांधी अपने बयानों से अपने नेताओं को फंसा देते हैं, तो इनके साथ हर कोई नहीं फंसेगा। ये डेड इकोनॉमी इन्होंने बोलकर अब राहुल गांधी का हर जगह विरोध हो रहा है। पार्टी के लिए इस पर सफाई देना मुश्किल हो रहा है। एक तो इनके बयान के कारण फंस गए हैं, और इस बयान की वजह से इनकी पार्टी में जो अंदरूनी झगड़ा है, जो राहुल गांधी से नेताओं की नाराजगी है, अब वो भी खुलकर सामने आ गई है, और राहुल गांधी अपनी ही पार्टी में अब विरोध का सामना कर रहे हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।